प्रेस रिलीज भी आई है, कम्युनिकेशन भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2.6% इक्विटी बात करनी हो रही थी यहाँ पर बेचने की। तो जो वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी है फिनसाइडर इंटरनेशनल, इन्होंने अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ब्लॉक किया है और ये पॉजिटिव तरीके से ही माना जाएगा, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो वेदांता रिसोर्सेज पे जो डेट के लेकर चिंता थी, इस ब्लॉक के बाद अगर आप देखें तो डेट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। और बिल्कुल जो कंपनी ने पहले से गाइडेंस दी थी कि धीरे धीरे लगातार अगर आप देखें तो डेट रिडक्शन करेंगे, तो ये अब फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इनफैक्ट टाइमलाइन भी देखें तो आज की डील के बाद डेट रिडक्शन फर्दर देखने को मिलेगा। लेकिन FY22 से लेके अब तक लगातार डेट में कमी देखने को मिली है। FY22 में अगर आप देखें तो तकरीबन 81,000 करोड़ का जो है डेट था, और अब FY24 के अंत का आंकड़ा अगर आप देखें तो 50,000 करोड़। और मैनेजमेंट की तरफ से काफी बार गाइडेंस भी दी गई है कि ये जो 50,000 करोड़ का कर्ज है इसे आधा कर दिया जाएगा, यानी आगे 3 सालों में अगर आप देखें तो ये कर्ज घटकर 25,000 करोड़ केवल यहां पर देखने को मिलेगा। और इस 25,000 करोड़ का तो ये डेट रह जाएगा, लेकिन एबिटा में ग्रोथ अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो काफी बढ़िया है। 63,000 करोड़ का गाइडेंस जो है एबिटा का दिया है कि अगले 3 साल में ग्रुप लेवल पर, कंसोलिडेटेड लेवल पर वेदांता के पास 63,000 करोड़ का एबिटा का टारगेट होगा। और लगातार अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको सुधार देखने को मिला है। और खास बात यह भी कि अगर आप देखें तो जल्द जो इनका मेगा डीमर्जर प्लान है, यानी अब टोटल 6 वेदांता की लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। एल्यूमिनियम होगा, ऑयल एंड गैस है, पावर है, स्टील एंड फेरस है, बेस मेटल्स है और वेदांता लिमिटेड। इसको लेकर भी अगर आप देखें तो एनालिस्ट बुलिश ही नजर आ रहे हैं। और ये स्टॉक सर इतना चलने के बाद भी अगर आप देखें तो इस भाव पर भी तकरीबन 7% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी कहा था कि लगातार डेट रिडक्शन करेंगे और वो बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक स्टॉक में जो रिसेंट रनअप आया वो इसी वजह से आया कि डेट रिडक्शन की तरफ कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस स्टॉक की री रेटिंग इसी वजह से हो रही है। पहले एक बार री रेटिंग हुई थी इस स्टॉक की जब इसने डीलिस्टिंग की तैयारी की थी, तब ये स्टॉक 90-100 रुपए से बढ़कर 400 साढ़े 400 रुपए तक हुआ था। उसके बाद गट घटा के वापस 350 हो गया। पूरे मेटल स्टॉक में सबसे अंडर परफॉर्मर यही था क्योंकि कर्ज को लेकर चिंताएं थी। आज की ब्लॉक डील और मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी सिग्निफिकेंट है 2 लिहाज से। पहली चीज ये कि आज जो ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सा बेचा है उसका उपयोग कर्ज कम करने में किया जाएगा, तो इनका डेट रिडक्शन हो जाएगा। डेट रिडक्शन होते ही एक बुक्स पे डेट कम, इंटरेस्ट कॉस्ट कम, ये पेरेंट कंपनी के लिए। और समस्या तो पेरेंट कंपनी के लिए वेदांता रिसोर्सेज। दूसरी चीज वेदांता लिमिटेड के अगर आप देखें तो आप आज भी जैसा अभी 7% का डिविडेंड यील्ड, इतने बड़े स्टॉक के लिए 7% का डिविडेंड, 65,000 करोड़ का EBITDA, मतलब कैश जनरेटिंग कंपनी, कैश रिच कंपनी। आप देख ही रहे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता से आपको लगातार बड़ा डिविडेंड मिलता है। 7 के पी मल्टीपल, वन ऑफ द चीपेस्ट मेटल स्टॉक है, चीपेस्ट। कई सारे छोटे छोटे मेटल स्टॉक आपको 25 और 30 के मल्टीपल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वेदांता जैसा जिसके पास सिल्वर में नंबर 1 है, जिंक कॉपर क्या नहीं है इनके पास में, लेकिन उसके बावजूद इसको वैल्यूएशन सिर्फ एक वजह से नहीं मिल रहे थे और वो वजह थी कर्ज। वो भी कर्ज किसका? पेरेंट कंपनी का, क्योंकि सबको पता है कि जितना कमाएंगे पेरेंट कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा कर्ज उतारने के लिए। अब वो धीरे धीरे कुछ कर्ज इन्होंने समय से पहले अपने किए, रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी है, अलग अलग डीमर्जर भी कर रहे हैं। आई थिंक अब वेदांता की यहाँ से री रेटिंग होने की तैयारी में है। अब ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 600 के पहले रुकेगा। अच्छा, हाँ क्या बात है। हाँ, अब इस स्टॉक में है ना ये ब्लॉक डील्स और ये सब रिस्ट्रक्चरिंग, डीमर्जर, ये सारे स्टॉक्स की री रेटिंग करेंगे। और इस स्टॉक को जिस किसी के पास है, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ रखा होगा, उनके लिए अब रिवॉर्ड आने का टाइम आ रहा है। तो आप इसको, हाँ एक ही रिस्क है, ग्लोबली मेटल ही खराब हो जाए वो तो आपको हमको नहीं पता कि बहुत ही, वो एक अलग, वो तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क है। लेकिन कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम होकर अब पॉजिटिव साइड पर आने के चांसेस वेदांता के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वेदांता धीमे धीमे 600 की तरफ बढ़ेगा।